अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बारिया दत्त और मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जब मैं 16-17 साल की थी, मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। मैं घर में अकेली थी और मुझे अचानक नींद आ गई। अभी मैं शायद सोई ही थी कि मुझे लगा कि किसी ने मेरा सर पकड़ा हुआ है और मेरी पूरी बॉडी पर शदीद दबाव महसूस हुआ। मैं हिलने की और चीखने की कोशिश कर रही थी, पर ना ही मैं हिल पा रही थी और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी। अचानक मुझे मेरी अम्मी के पाँव नज़र आए। मैंने बड़ी गौर से देखा और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपनी तरफ से उन्हें पकड़ा भी और मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि ये मेरी अम्मी के पाँव हैं। और फिर एकदम जैसे मेरी बॉडी किसी शिकंजे से आज़ाद हो जाती है और मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। मैं बहुत शदीद डर गई और मैंने डर कर सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी और सहन में जाकर रोने लग गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि अचानक उनकी आँख खुलती है और उनको एहसास होता है कि वो हिल नहीं सकते या बोल नहीं सकते। उनको अपने इर्द गिर्द खतरात का गहरा एहसास होता है या चीज़ें या लोग नज़र आते हैं और ऐसी हालत में उनको अपने सीने या गले पर गहरा दबाव महसूस होता है, जैसे किसी ने उनको पकड़ा हुआ है। ये एक्सपीरियंसेस काफ़ी डरावने हो सकते हैं और इन एपिसोड के दौरान आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि क्या आप वाकई जाग रहे हैं या ये कोई ख्वाब है। आप क्यों हरकत नहीं कर सकते या जो कुछ आप देख रहे हैं क्या ये वाकई मौजूद है। इस एक्सपीरियंस को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस दरअसल काफ़ी आम है और मुख्तलिफ सर्विस के मुताबिक तकरीबन 40% लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस मसले का सामना करना पड़ता है। अगरचे ये तजुर्बा काफ़ी खौफनाक हो सकता है, लेकिन ये नुकसानदा नहीं है। इसका दौरानिया कुछ सेकंड से लेकर चंद मिनटों तक हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्लीप पैरालिसिस कब होता है। आमतौर पर स्लीप पैरालिसिस दो औकात में होता है। या तो आप नींद की हालत में जा रहे हों या आप गहरी नींद से वापस जागने की हालत में आ जाएं। पहली कंडीशन में क्या होता है कि जब हम सोने की हालत में जा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाती है और आम तौर पर हम अपने इर्द गिर्द से लाताल्लुक हो जाते हैं। मतलब हमारा माइंड हमारे इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को कैप्चर करना बंद कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कभी हमारी बॉडी तो रिलैक्स स्टेज में चली जाए पर हमारा माइंड जाग रहा हो, तो आपको एकदम लगेगा कि आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती या आप बोल नहीं सकते। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। हमारी स्लीप साइकिल के दो हिस्से होते हैं, एक रैपिड आई मूवमेंट जिसे REM भी कहते हैं और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में 4 स्टेजेस आती हैं और ये ड्रीमलेस स्लीप होती है। मतलब इस हिस्से में हमें कोई ख्वाब नजर नहीं आते। यही 4 स्टेजेस हमें REM की तरफ लेकर जाती हैं। REM स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और इसी स्टेज में हमें ख्वाब नजर आते हैं। इस स्टेज में हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में चली जाती है और हमारे मसल्स बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। मतलब इस स्टेज में हमारा माइंड मसल्स को एक तरीके से टर्न ऑफ कर देता है ताकि हम अपने ख्वाब के दौरान खुद को या किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपने REM स्टेज के दौरान ही जाग जाते हैं, तो हमारा माइंड जाग रहा होता है और हमारी बॉडी टर्न ऑफ होती है। हमारे माइंड में ख्वाब चल रहे होते हैं और हम मूव करने या बोलने से कासिर होते हैं क्योंकि हम सोई जागी हालत में होते हैं। तो ऐसे में हम बहुत सी डरावनी या ख़तरनाक चीज़ों या एहसासात का सामना करते हैं। अगर आपको भी कभी स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ा है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।